Hi students, welcome back to your video session. Hopefully all of you must be doing good at your homes. तो स्टूडेंट्स हम लोग पहला चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जिन बच्चों ने डाउट्स पूछा था एंड होपफुली वो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं नोट्स में पहले आप लोगों को डाउट्स क्लियर करके लिख करके भेज दूंगा और उसके बाद आप लोग पढ़ो, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत क्लास 11 में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटी का बच्चों अपना फील्ड होता है और उसमें जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं सबका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं किस तरीके से ना, व्हाट इज, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दो, एक जनरल डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का ना। पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल डेफिनेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object due to its position or changed configuration. ओके, एक ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी आ जाता है, जैसे आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, सपोज कर लो ये अर्थ का सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप इसे धीरे धीरे ऊपर उठाकर लेकर चले गए, सपोज यहाँ तक लेकर चले गए, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता था जिसे आप लोग देखते थे पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू mgh, याद है आप लोगों को, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता था, दैट वाज एन अजम्पशन, दैट इज यहाँ पर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया, mgh माइनस जीरो दैट इज mgh, है ना, mgh माइनस जीरो दैट इज mgh। ओके, तो हम लोग एक्चुअली हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, जो हम लोग निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, एट हाइट h, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग देखते थे एट हाइट h द पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू mgh, है ना। और उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज जीरो, तो डिफरेंस कितना हो गया, है ना, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू mgh, और यहाँ पर कितना है माइनस जीरो, तो ये आता था mgh, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक एजम्पशन लिए कि ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हमें कई बार बच्चों एजम्पशन लेना पड़ता है ना। अब उसी तरीके से जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर बोले ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर बोले द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट कोई मतलब सिर्फ ऐसा नॉर्मल बॉडी भी हो सकता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे सपोज कर लो ऑरिजिन में बच्चों एक चार्ज है, ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा यहाँ पर कैपेसिटेंस को भूल जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। ओके, तो पहला टॉपिक क्या कहता है, देखो जैसे सपोज कर लो हम लोग ऑरिजिन में
ठीक है। सपोज कर लो हम लोग ऑरिजिन में एक चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू, ठीक है। ऑरिजिन में हम लोग चार्ज रख दिए कितना, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज रखे, ठीक है। और हम लोग दो पॉइंट चूज करते हैं, सपोज एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है R, ठीक है। ओके, R में सपोज कर लो एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। R में क्या रखा हुआ है बच्चों, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ओके। अच्छा, अब आप हमें बताओ, Q0 तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। Q0 कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ऑरिजिन में जो चार्ज रखा हुआ है वो भी कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज इस Q0 पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा या नहीं, है ना। अच्छा, Q0 हमारा कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, और हम लोग यहाँ बोल रहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज। इसका वैल्यू मतलब इतना स्मॉल होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक एजम्पशन है ना, ये भी मानकर हमें चलना पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा बच्चों, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, इसका भी होगा, लेकिन इतना कम होगा, इतना कम होगा कि हम लोग उसे इग्नोर करेंगे, हम लोग उसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, Q जो है, ये प्लस Q जो ऑरिजिन में रखा गया है बच्चों, वो इस Q0 पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा Fe, ठीक है। अच्छा, हमें इस टेस्ट चार्ज को R से लेकर P तक लेकर आना है, R से लेकर P तक लेकर के आना है, ठीक है। अब लाने के लिए, और कैसे लेकर के आना है, धीरे धीरे लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, है ना। तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो तेजी के साथ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो वो धीरे धीरे चलेगा। हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे एक्सेलरेशन उतना होगा, स्पीड उतना बढ़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन क्या करना है, एक्सेलरेशन को जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा ना, हम लोग इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस पे, ठीक है, हम लोगों को इस चार्ज को P से Q तक लेकर के आना है, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, F एक्सटर्नल, ठीक है। और वो F एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए, F एक्सटर्नल जो होगा वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, और उसके ऑपोजिट होगा, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं। दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, है ना। F इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और हम लोग चार्ज को लाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए। कितना किए, उसे हम लोग बोले F एक्सटर्नल। अच्छा, F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होना चाहिए ना, Fe के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ज्यादा हो जाएगा F एक्सटर्नल, इफ F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। और वेलोसिटी चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने नहीं देना है, हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने नहीं देना है। तो इसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अच्छा, और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा ना, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे और अपोजिट होंगे, बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस चार्ज को Q0 चार्ज जो है, या Q चार्ज आप कुछ भी बोल सकते हो, जो चार्ज है उसे यहां से यहां तक मूव करा के लेकर आएंगे। आप एक फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं आप, F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपके द्वारा लगाया गया है, ठीक है। एजेंट कोई भी हो सकता है, तो वो फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट देखो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना। वर्क डन यहां पर कितना आ जाएगा ना, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, एक छोटा सा पोर्शन अगर हम लोग चूज करते हैं, R से लेकर के थोड़ा सा, एक छोटा सा dr करके पोर्शन एक चूज किए, ठीक है, dr पोर्शन हम लोग एक चूज किए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ना, वर्क डन in moving the charge from R to P, work done in moving the charge from R to P will be equal to integration of force external dot dr, force external dot dr, okay। from where to where, कहां से कहां तक लिमिट पुट करेंगे, from R to P, यानी कि from R to P,
ओके, तो ये हो जाएगा वर्क डन। ओके, अब हम लोग किसी चीज पे, जैसे ग्रेविटी वाला केस यूज करो, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते थे तो हमें वर्क डन करना पड़ता था। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, और यहाँ पर बच्चों वर्क निकालोगे तो भी कितना आएगा mgh, है ना, वर्क निकालोगे तो भी कितना आएगा mgh। बताइए चला, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुंचाने में हम लोग जितना वर्क किए वही बन जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी, वही बन जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना हम वर्क करेंगे, ठीक है, इस चार्ज को यहाँ से फ्रॉम पॉइंट R से पॉइंट P तक लेकर जाने में जितना भी वर्क करेंगे वही उस चार्ज के अंदर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाता है। एक पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर वर्क किया, आप उसे ऊपर उठा दिए, उसके अंदर एनर्जी आ गया। अब जब वो गिरेगा, किसी के सर पे लगेगा तो सर फट सकता है उसका। नाउ दैट स्टोन कैन डू वर्क और नॉट? यस। ओके, ऐसा काम करना नहीं चाहिए हालांकि, है ना, बस एक एग्जांपल हम बता रहे थे। तो आपने वर्क किया, जब आप वर्क किए तो वो एनर्जी, जितना आप वर्क किए वो उसके अंदर एनर्जी के आकार में स्टोर हो गया, है ना, दैट इज वर्क एनर्जी। ये दोनों कंजर्व हुए, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। ठीक है, आपका एनर्जी लॉस होगा वर्क करने में, और जितना एनर्जी आप लूज करोगे वर्क करने में, उतना एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। उसी तरीके से जब एक चार्ज को हम लोग पॉइंट R से पॉइंट P तक मूव करेंगे तो हमें कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, और हम जितना भी एनर्जी खर्च करेंगे, यानी कि हम जितना भी वर्क करेंगे, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि चार्ज है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसे कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, that is WRP, that is work done in moving the charge from R to P is equals to minus of integration of F electrostatic dot dr। ठीक है, from R to P। माइनस क्यों आ गया? बिकॉज F एक्सटर्नल और Fe दोनों इक्वल है और अपोजिट है। देखो, ये चार्ज जो सेंटर पर है, जो ओरिजिन में है, प्लस Q चार्ज, है ना, वो इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाया इस तरफ, that is Fe, और आपको लेकर के आना किधर है? इधर। तो आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, और कैसे लेकर आना है? विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो। तो आप कितना फोर्स लगाओगे ना, जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लगभग उतना ही फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा, जिसे हम लोग फिर से इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे और इधर धीरे 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 लेकर के आओगे पॉइंट P तक। ठीक है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F एक्सटर्नल का डायरेक्शन अपोजिट है, और वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, आप अगर F इलेक्ट्रोस्टैटिक से F एक्सटर्नल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो स्पीड में आ जाएगा, हमें स्पीड नहीं चेंज करना। स्पीड चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। समझ में आया? ओके, तो जब यहां पर वो था, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब आप यहां से यहां तक ले आए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, है ना। जैसे सपोज कर लो ये जमीन है बच्चों, एक स्टोन यहां पर है, एक स्टोन यहां पर है, इसका हाइट कम है, ठीक है, सपोज कर लो h1, इसका हाइट ज्यादा है, सपोज कर लो h2। ठीक है, जब आप स्टोन को इस हाइट से, यानी कि h1 हाइट से, ठीक है, सपोज यहां पर स्टोन है, ओके, एंड दिस हाइट इज h1, ओके, दिस हाइट इज h1। जब आप यहां से स्टोन को यहां तक लेकर जाओगे, जब यहां पर था तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं था? ऑब्वियसली था। यहां पर कितना पोटेंशियल एनर्जी था? mg, हाइट कितना है? h1। यहां से जब आप यहां पर ले गए, यहां पर उसका पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? जमीन से देखो हाइट कितना है? h2, तो यहां पर हो जाएगा mgh2। तो पहले भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। आप क्या किए? चेंज कर दिए पोटेंशियल एनर्जी को, आप क्या किए? चेंज कर दिए। तो जब चार्ज Q0 पोजीशन R पर था, तब भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। जब आप उसे पॉइंट P तक ले आए, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, दैट इज UP minus UR, potential energy at P minus potential energy at R is equals to WRP, is equals to WRP। ये जो वर्क डन किए इसी के वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी उसका चेंज हो गया। एक पत्थर यहां पर था, है ना, कुछ हाइट पर, h1 हाइट पर था, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh1। आप उसे उठाकर यहां तक ले गए तो आप उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ना, जितना आप वर्क किए। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना? सपोज ये पॉइंट P है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी UP। ये सपोज कर लो पॉइंट R है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी UR। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? UP माइनस UR। यहां पर ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी UP माइनस UR। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था, सपोज उसे हम UR बोलते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी सपोज उसे UP बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब आप लेकर के आए, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ ना? इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क किया है,
यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क किए आप, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन आप अपने बुक में देखोगे, दैट इज डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ठीक है, आर which is equals to work done in moving the body from moving the charge from R to point P, from point R to point P। समझ में आ गया इतना? ओके। अब यहां पर देखो इतना हो गया बच्चों, ठीक है। अभी से हम मिटाते हैं, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे। जैसे सपोज कर लो एक सिस्टम है, सपोज यहां पर सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट हम चूज किए और उससे कुछ ही दूरी पर यहां पर हम पॉइंट चूज किए, ठीक है। ये पॉइंट सपोज कर लो P, ये पॉइंट सपोज कर लो R, ठीक है। यहां से यहां पर सपोज Q0 था और यहां से आप यहां तक लेकर के आते हो Q0 को, और सपोज आपको वर्क कितना करना पड़ा ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 100 जूल। कितना है बच्चों? 100 जूल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऑरिजिन से थोड़ा दूर चलते हैं, ठीक है। P पॉइंट से हम सपोज कर लो 100 मीटर इधर आ गए, R पॉइंट से भी 100 मीटर, P पॉइंट से हम क्या किए 100 मीटर इधर आ गए, और R पॉइंट से भी हम 100 मीटर इधर आ गए, ठीक है। सपोज जो नया पॉइंट है वो P डैश R डैश। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस को हम चेंज नहीं किए। यहाँ R और P के बीच में जितना डिफरेंस है, यहाँ भी R और P के बीच में उतना ही डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बस हम क्या किए, P था, P को थोड़ा दूर ले गए P डैश तक, R यहाँ पर है, R को थोड़ा दूर ले गए R डैश तक, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी उतना ही। अब यहाँ कहने का मतलब ये है, अब आप अगर R डैश से P डैश तक Q0 को लेकर आओगे, तब भी आप देखोगे कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R डैश टू P डैश इज आल्सो इक्वल्स टू 100 जूल, ठीक है। तो ये वर्क डन जो है ना, ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है, पॉइंट P और पॉइंट R के बीच में डिफरेंस कितना है ना। पॉइंट P डैश और R डैश के बीच में डिफरेंस कितना है, सेम है, तो वर्क डन भी सेम होगा, है ना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, है ना। पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। सपोज कर लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है UP, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सपोज कर लो है ना 500 जूल, ठीक है। R पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है UR, सपोज कर लो 600 या 400 जूल, कितना है 400 जूल, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, UP माइनस UR करोगे कितना होगा 500 माइनस 400 दैट इज 100 जूल। अच्छा, अब हम सिस्टम से थोड़ा दूर चले गए तो क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा? नहीं, उतना नहीं होगा, जितना पॉइंट P पर था उतना नहीं होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी UP डैश कितना है ना 300 जूल, तो R डैश पर आप देखोगे कितना आएगा, UR डैश कितना आ जाएगा ना 200 जूल। डिफरेंस सेम रहेगा, अभी भी डिफरेंस निकालो कितना है 300 माइनस 200 दैट इज 100 जूल, है ना। यहाँ 500 था 400 था, डिफरेंस कितना था 100 जूल, यहाँ 300 है 200 है, डिफरेंस कितना है 100 जूल। तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, बट क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है हर जगह पर? नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल है, यहाँ पर 200 जूल है, बट द डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो पता ये चला कि P पॉइंट में अगर हम कुछ डिस्टेंस ऐड कर देते हैं, P को सपोज हम 100 मीटर ऊपर ले गए, R को भी 100 मीटर, है ना। तो सपोज कर लो P को हम P डैश तक ले गए और R को R डैश तक ले गए, ठीक है। तो भी हम देख रहे हैं कि वर्क डन जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। वर्क डन ऑफ R डैश P डैश इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ RP, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। दैट मींस आप पॉइंट्स को चेंज करो लेकिन उनके बीच का डिफरेंस अगर बराबर रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि हम UP को अल्फा डिस्टेंस आगे ले गए, ठीक है, और UR को भी अल्फा डिस्टेंस आगे ले गए, तब भी उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ना, वही UP माइनस UR ही होगा, है। UP माइनस UR देखो यहाँ पर कितना है 100,
यूपी डैश यूआर डैश के बीच में डिफरेंस कितना है 100 है ना। तो अगर हम यूपी में अल्फा ऐड कर दिए यानी कि पॉइंट पी को शिफ्ट कर दिए कुछ अल्फा डिस्टेंस और आर को भी कितना शिफ्ट किए अल्फा डिस्टेंस शिफ्ट किए, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो पहले जितना था अभी भी डिफरेंस उतना ही रहेगा, डिफरेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो हम क्या करते हैं, अब यहां पर एक एजम्पशन फिर से आएगा। ठीक है, यहां पर एक एजम्पशन फिर से आएगा, वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मूव करते करते आप इंफिनिटी तक पहुंच गए, जब इंफिनिटी तक पहुंच जाओगे ठीक है तो क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, बिकॉज क्यू का और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर नहीं लग रहा, फोर्स ऑफ रिपल्सन उसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो ये एक एजम्पशन है, ये हमें मानना पड़ता है, तभी जाकर हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर सपोज कर लो हम लोग क्या किए ना, मूव करते करते कहां पहुंच गए, इंफिनिटी पर पहुंच गए, एक पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे चला गया, एक पॉइंट कहां चला गया, इंफिनिटी पे। सपोज कर लो ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ये सपोज कर लो हम लोग ये इसके बाद इंफिनिटी है, यानी कि यहाँ पर हम लोग पॉइंट आर को लेकर पहुंच गए और यहाँ पर सपोज कर लो पॉइंट पी है। ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट आर इंफिनिटी पर पहुंच गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू एट इंफिनिटी, ठीक है, यू एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर एजम्पशन है ना, एंड यू एट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी लेट इट बी यूपी। तो अब देखो कितना होगा ना, यूपी माइनस यू इंफिनिटी, यूपी माइनस यू इंफिनिटी कितना हो जाएगा ना, इट विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, बट वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, तो यूपी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करते थे, अभी हमें क्या निकालना आ गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों ना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट है ना, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वही होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना, बिकॉज यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यूपी माइनस यू इंफिनिटी, यूपी का वैल्यू यूपी है और यू इंफिनिटी का वैल्यू जीरो हो गया, तो यूपी माइनस यू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। ओके, क्योंकि ये जीरो हो गया तो सिर्फ बचा क्या, यूपी, तो यूपी दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। तो यहाँ दो डेफिनेशन और आ गए। ओके, उन दोनों डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं क्या है वो, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि यूपी माइनस यू आर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। बस इसी चीज को हम लोगों को स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, द वर्क डन, डिफरेंस क्या है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट यानी कि आर से पी तक लेकर गए, तो आर एक पॉइंट हो गया, पी अनदर पॉइंट हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से देखो हम बना देते हैं, प्लस क्यू एक चार्ज था हम लोग लिए थे ओरिजिन पर, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों है ना, हम लोग ओरिजिन में चार्ज कितना लिए थे, प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये पॉइंट सपोज आर, ये पॉइंट सपोज पी, आर से पी तक हम चार्ज को मूव करा कर लेकर आएंगे, सपोज एक चार्ज है क्यू है ना, आर से पी तक चार्ज को मूव करा कर लेकर आएंगे, जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी, और कहां पे ये हम लोग सारा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस प्लस क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये सारा काम हो रहा है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल नहीं हो सकता। ओके,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखो फिर से, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये सब डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आधार पर पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते थे। क्या मान लेते थे? इन्फिनिटी। यूपी माइनस यू इन्फिनिटी कर देते थे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ओके। ऐसे लिखते थे UP minus U infinity such that U infinity is 0, U infinity कितना है 0, UP minus 0 it will be UP, है ना, that is potential at a point मिल जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, the work done in moving a charge, in moving a test charge, ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हो in moving a test charge, in moving a test charge from infinity, कहां से लेकर आना है, इंफिनिटी से लेकर आना है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, है ना, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, एनर्जी है ये, है ना, हम यहाँ पर एनर्जी लिखना भूल गए थे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, है ना, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आ गया आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फाइन। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं देखो, वो कह रहे हैं जैसे सपोज हम लोग फिर से आते हैं, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज हम लोग लिए थे कहां पर, ओरिजिन में, कहां लिए थे, ओरिजिन में हम लोग लिए थे प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, ओके, यहाँ पर प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज लिए थे, ठीक है। और फिर हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि ये पॉइंट P है सपोज कर लो, ये पॉइंट R है सपोज कर लो, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है जिसे हम लोग WRP बोल रहे थे, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R to P, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो वर्क डन कैसे निकालते थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलो, हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, था या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे ही डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय Q नॉट, ओके। तो यहाँ इस इक्वेशन से देखो क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू Q नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो F इज इक्वल्स टू QE, है, where Q इज अ चार्ज, where Q इज अ चार्ज, ठीक है, ओके। सपोज कर लो, है ना, सपोज कर लो यहाँ पर जब फोर्स चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, सपोज Q नॉट प्रेजेंट है या Q प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर एक यहाँ पर प्लस Q, इस Q के ऊपर एक चार्ज फोर्स डालेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोल सकते हैं QE, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, है ना। Q नॉट नहीं लिख करके Q भी अगर लिखते हो, जहां पर Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, Q क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही चीज है ना। Q नॉट लिखो, बुक में आपका Q लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेम ही है। हम लोग Q नॉट लिख रहे थे टेस्ट चार्ज स्टार्टिंग से, इसीलिए हम Q नॉट लिख दिए थे, हालांकि आप Q भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
और वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो फोर्स वेक्टर को छोड़ दो, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन छोड़ दो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, Q इंटू ई है ना, Q इंटू ई। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो Q इंटू ई है, ठीक है, फोर्स जो है वो Q इंटू ई है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, ओके। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू ई, है ना। इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल, इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल, ये निकालने के लिए हम लोग वर्क डन निकालते थे। क्या निकालते थे, वर्क डन। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, वर्क डन। याद रखो, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P, बट वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स पे, है ना। हम लोग इक्वेशन क्या लिखे थे, डेल्टा U दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज UP माइनस UR इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P। ये इक्वेशन आप लोगों को याद है, ठीक है। तो पता ये चला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स और नॉट, है ना। वही हो गया, A डिपेंड्स अपॉन B एंड B डिपेंड्स अपॉन C। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि A C पे डिपेंड करता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वर्क डन एंड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स, है ना। तो इसी के लिए हम यहाँ पर लिखे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना। अच्छा, फोर्स की जगह फिर हम आपको बोले कि याद करो, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q इनटू E। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या करें, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, इट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P, है ना, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P। अच्छा, हम क्या करेंगे, इधर भी Q डिवाइड कर देंगे, इधर भी Q डिवाइड कर देंगे, है ना, ओके। ये जो Q था इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ओके। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, एक नया टर्म आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल सिर्फ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय Q इज नथिंग बट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस एनर्जी नहीं, क्या होगा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बच्चों, फिर से हम बोल रहे हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाई Q कर दिए। जब डिवाइडेड बाई Q करेंगे तो एक नया टर्म आएगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और सिंबल क्या होगा, कैपिटल V, कैपिटल V। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो फिर से हम बता रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू वर्क डन, बट यहां हम लोग क्या किए ना, पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दिए। क्यों कर रहे हैं Q से डिवाइड, जब हम Q से डिवाइड कर देंगे तो इधर सपोज कर लो हम क्या किए, डिवाइडेड बाई Q, तो इधर भी हो गया डिवाइडेड बाई Q, है ना। अब हम लोग कोई भी चेंज करते हैं इक्वेशन में या प्रोपोर्शन में तो दोनों साइड सेम करना पड़ता है ना, तभी जाकर इक्वेशन का मतलब चेंज नहीं होगा। हम इधर भी Q डिवाइड कर दिए, इधर भी Q डिवाइड, तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, तो डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब हमारा जो मतलब, अब हम लोग जो नया टर्म एक लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ये वाला टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q, डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, बिकॉज Q हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर दी तो Q राइट साइड वाला जो Q है वो कैंसिल हो गया, है ना। अब इधर बचा पोटेंशियल एनर्जी बाई Q, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई Q, उसको एक नया टर्म हम लोग दे दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका सिंबल क्या आ गया, कैपिटल V, है ना। एंड दिस कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जितना होगा क्या यहां पर भी उतना ही होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाओगे घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो यहां पर पोटेंशियल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा बिकॉज वो Q के पास में ये पॉइंट है, तो यहां पर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यहां पर देखो ये पॉइंट Q से इस चार्ज से दूर है ना, R पॉइंट, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, कम होगा, है ना। तो फिलहाल आ गया हमारे पास क्या फिलहाल आ गया हमारे पास क्या ना, अब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है
now the work done in moving a unit charge, okay, the work done in bringing a unit positive charge, the work done in moving a unit positive charge लिख लो, because हम लोग सारा पॉजिटिव लेकर के ही कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R to P. अब क्या हो जाएगा देखो ना, उससे हम लोग लिखेंगे VP माइनस VR, इट विल बी इक्वल टू, है ना, V क्या है बच्चों, डेल्टा U बाई Q, दैट इज UP माइनस UR डिवाइडेड बाई Q, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम R to P डिवाइडेड बाई Q. तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया ना, इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P. यहाँ पर हम लोग Q डिवाइड कर दे रहे हैं, Q क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसके वजह से यूनिट पॉजिटिव, यूनिट वाला टर्म आ जा रहा है, ठीक है, यूनिट वाला टर्म आ जा रहा है. तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे ना. पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें वर्क डन निकाल रहे थे, वर्क डन बाई क्यू, है ना, जो भी चार्ज को लेकर के आए हो उसे डिवाइड कर दो, जो भी चार्ज को लेकर के आए हो उसे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें एक नया क्वांटिटी मिलेगा. वो क्या होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. एनर्जी में क्यू डिवाइड कर दो तो एक नया टर्म आएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब उसके बाद फिर से वही करो, अगर यू आर को हम इंफिनिटी कर देंगे तो वी आर भी जीरो हो जाएगा. इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो. तो वीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीपी विल बी इक्वल टू, या फिर हम ऐसे लिखे, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू यूपी माइनस यू इंफिनिटी डिवाइडेड बाई क्यू, which is equals to work done in moving the charge from infinity to point P divided by Q, है ना. अब ये वाला टर्म होगा जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, है ना. तो Vp क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q. ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P लिखे थे, दो पॉइंट हम लोग लिए थे, उसमें से R को अगर इंफिनिटी कर दोगे तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. ठीक है, दोनों को हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ दो डेफिनेशन आएंगे, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Vp, फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, Vp माइनस Vr, ओके, विल बी इक्वल टू Up माइनस Ur डिवाइडेड बाय Q, व्हिच कैन बी रिटन एज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P डिवाइडेड बाय Q. तो ये उसका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का. लिखेंगे कैसे ना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another within an electric field, है ना. अच्छा, एक पॉइंट हम यहाँ पर मार्क कराना चाहते हैं, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, है ना, इससे पहले हम लोग एक डेफिनेशन लिखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखोगे बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लिखोगे. यूनिट लिख दोगे तो वो पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा, एनर्जी नहीं होगा. ठीक है, इस चीज को अगर हम वहां लिख दिए होंगे गलती से तो आप उस चीज को करेक्शन कर लोगे, वहां पर यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट यहाँ पर लिखना है. ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज Vp minus V infinity is equals to Up minus U infinity divided by Q,
which is equals to work done in moving the charge from infinity to point P divided by Q. ठीक है, तो Vp माइनस V इंफिनिटी ये जीरो और ये भी जीरो, तो Vp is equals to UP divided by Q, which can be written as work done in moving the charge from infinity to point P divided by Q. ठीक है, तो potential at a point is equal to work done in moving the charge from infinity to work done in moving a unit positive charge from infinity to point P. Okay, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? Now the work done in moving or in bringing a unit positive charge, okay, in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field, ओके, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है बच्चों। तो ये है आज का मतलब दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इन दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, एक एनर्जी है और दूसरा सिर्फ पोटेंशियल है ना। तो चार चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े आज। ओके, एक क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके, दैट इज UP माइनस UR के बारे में पढ़े, विच वॉज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R to P। उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, वो क्या था ना, R को इंफिनिटी बना दिए, तो UP माइनस U इंफिनिटी, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P वेयर इंफिनिटी इज 0, दैट इंप्लाइज UP विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या था ना, Vp माइनस VR विच वाज इक्वल्स टू UP माइनस UR डिवाइडेड बाय Q, जो भी चार्ज को लेकर के आए हो उस चार्ज को डिवाइड कर दो, विच इज अगेन इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R to P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, ये हम लोग पढ़े। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, जो क्या था ना, एक को इंफिनिटी कर देंगे बिकॉज इंफिनिटी वाला जीरो है, तो Vp माइनस V इंफिनिटी, ये जीरो, तो सिर्फ बचेगा क्या? Vp माइनस जीरो इज Vp, विच इज इक्वल्स टू UP माइनस U इंफिनिटी बाई Q, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q। तो इतने चीजों के बारे में बच्चों हम लोग आज पढ़े हैं। आप लोग थोड़ा अपने बुक को भी फॉलो कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था आज का पहला वीडियो, होपफुली आप लोग समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।